तो है, पर परिवार कहाँ है? लेखक कमल सिंह भंसाली। आज आधुनिकता, आर्थिक समृद्धि और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के इस दौर में एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। क्या हम रिश्तों की वास्तविक गरिमा को खोते जा रहे हैं? यह लेख परिवार, रिश्तों, संस्कारों और संयुक्त परिवार की प्रासंगिकता पर गहन चिंतन प्रस्तुत करता है। क्या आर्थिक प्रगति की दौड़ में हम भावनात्मक रूप से निर्धन होते जा रहे हैं? क्या घरों की दीवारें तो बची हैं, लेकिन परिवारों की आत्मा कहीं खो गई है? आइए आत्ममंथन करें और विचार करें कि परिवार केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास, त्याग और सुरक्षा का वह आधार है जिस पर एक स्वस्थ समाज खड़ा होता है। परिवार कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं, वह सब कुछ है। माइकल जे फॉक्स। यदि यह विचार आपको स्पर्श करे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। कमल काव्य सरोवर, शब्दों से संस्कार, विचारों से परिवर्तन। घर तो है, पर परिवार कहाँ है? मकान आज भी खड़े हैं उसी शान से, मगर रिश्तों की रौनक अब घरों में कहाँ है? रिश्तों की दुनिया अत्यंत व्यापक और विविधतापूर्ण है। रिश्तों के बिना न परिवार की कल्पना की जा सकती है, न समाज की और न ही राष्ट्र की। यहाँ तक कहा जा सकता है कि जीवन स्वयं रिश्तों की ऊष्मा और सहारे पर ही फलता फूलता है। प्रश्न यह है कि क्या आज भी मनुष्य रिश्तों की गरिमा और महत्व के प्रति उतना ही जागरूक है जितना कभी हुआ करता था? मेरे विचार से पिछले कुछ दशकों में रिश्तों के प्रति हमारी संवेदनशीलता कमजोर हुई है। विशेष रूप से तब से जब आर्थिक चेतना ने जीवन के लगभग हर क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ा लिया है। अंतर्मन से एक प्रश्न पूछिए, क्या आज हम अपने माता पिता और बुजुर्गों को वही सम्मान और आदर देते हैं जो उन्हें कुछ समय पहले सहज रूप से प्राप्त होता था? यदि उत्तर हाँ है, तो फिर समाचार पत्रों, दूरदर्शन और अन्य संचार माध्यमों में वृद्धजनों की उपेक्षा, तिरस्कार और अकेलेपन से जुड़ी घटनाएं इतनी अधिक क्यों दिखाई देती हैं? क्या वे सब असत्य हैं? यदि आप इस शताब्दी से पूर्व जन्मे हैं, तो आपको संयुक्त परिवारों का वह युग अवश्य स्मरण होगा, जब परिवार केवल एक साथ रहने की व्यवस्था नहीं, बल्कि संस्कार, अनुशासन और परस्पर उत्तरदायित्व की एक सुदृढ़ संस्था हुआ करता था। आज उस संयुक्त परिवार को खोजने की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान समय में परिवार का स्वरूप सिकुड़ता गया है। प्रत्येक सदस्य अपनी स्वतंत्रता को सर्वोच्च मानकर जीना चाहता है। स्वतंत्रता आवश्यक है, परंतु जब वह उत्तरदायित्व और संस्कारों से पृथक हो जाती है, तब परिवार की जड़ें कमजोर होने लगती हैं। परिवार केवल स्वतंत्र व्यक्तियों का समूह नहीं होता, वह त्याग, सहयोग और आत्मीयता की भूमि पर खड़ा एक जीवंत संगठन होता है। परिवारों के विघटन ने सबसे अधिक हानि हमें ही पहुंचाई है। प्रेम, सुरक्षा और अपनत्व की जो छाया परिवार प्रदान करता था, उससे हम स्वयं को वंचित कर बैठे हैं। इसके पीछे दो प्रमुख कारण दिखाई देते हैं: आर्थिक समृद्धि का अहंकार और अति स्वतंत्रता की आकांक्षा। पारिवारिक रिश्तों की सफलता आपसी व्यवहार और विश्वास पर आधारित होती है। जहाँ संदेह, तनाव और गलतफहमियां पनपने लगती हैं, वहाँ रिश्तों की जड़ें सूखने लगती हैं। ऐसी परिस्थितियों में परिवारों के भीतर भी राजनीति प्रवेश कर जाती है और धीरे धीरे संबंध बिखरने लगते हैं। इतिहास साक्षी है कि परिवार संस्कारों की पहली पाठशाला रहा है। आज जब व्यवहारिक जीवन में आत्मीयता का अभाव बढ़ रहा है, तब रिश्तों की मधुरता भी सतही होती जा रही है। चिंता का विषय यह है कि कहीं यह अकेलापन हमें मानसिक अवसाद की ओर न ले जाए। संयुक्त परिवार की उपयोगिता आज भले ही कम दिखाई देती हो, किंतु जब मनुष्य बाहरी चमक दमक के पीछे छिपे यथार्थ को समझेगा, तब उसे अपनी भावनात्मक निर्धनता का एहसास अवश्य होगा। मैं भय का वातावरण निर्मित नहीं करना चाहता, परंतु यह सत्य है कि आज का मनुष्य घर से लेकर सड़क तक असुरक्षा की भावना से घिरा हुआ है। किसी संकट की घड़ी में उसे सहारा देने वाला भी कोई न मिले, तो यह स्थिति जीवन की विडंबना ही कही जाएगी। आज की विचारधारा ने आर्थिक शक्ति को ही जीवन की संपूर्ण शक्ति मान लिया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो धन से हर सुख खरीदा जा सकता हो, किंतु मन की शांति, आत्मीयता और अपनत्व का कोई बाजार नहीं होता।
यही कारण है कि अनेक घर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होने के बावजूद भीतर से श्मशान जैसी नीरवता का अनुभव कराते हैं। मानसिक तनाव आज अनेक शारीरिक रोगों का कारण बन रहा है। चिकित्सकों के अनुसार उच्च रक्तचाप, मधुमेह और अनेक मनोदैहिक रोग तनाव की पृष्ठभूमि में विकसित होते हैं। कई मनोवैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं कि बड़े बुजुर्गों की अनुपस्थिति में परिवार दिशा खो बैठते हैं और संकट की घड़ी में टूट जाते हैं।